दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो एक फॉरेस्ट गार्ड ऑफिसर के बारे में है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन अधिकारी अजय कुमार को बेतरतीब जंगलों की निगरानी करने का काम सौंपा गया था। अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित अजय ने कभी भी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा था। लेकिन यह रात कुछ अलग थी। बारिश हो रही थी, हवाएं तेज चल रही थीं और आसमान में गरज बरस की ध्वनियां गूंज रही थीं। अजय को सूचना मिली थी कि जंगल के गहरे हिस्से में अवैध कटाई हो रही है। उसने तुरंत अपनी जीप निकाली और अपने सहकर्मी रमेश को साथ लेकर चल पड़ा। जंगल की कच्ची सड़कों पर जीप चलते हुए अजय ने महसूस किया कि आज का माहौल असामान्य है। जैसे ही वे गहरे जंगल में पहुंचे, जीप अचानक बंद हो गई। अजय ने कई बार कोशिश की, लेकिन जीप चालू नहीं हुई। उन्होंने पैदल चलने का फैसला किया। दोनों टॉर्च जलाकर आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर की अवस्था देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सालों से वीरान पड़ा हो। रमेश ने अजय से कहा, सर, मुझे यह जगह अच्छी नहीं लग रही, यहां से चलना चाहिए। अजय ने उसे शांत करते हुए कहा, हम यहां अपने कर्तव्य के लिए आए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें वहां कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दोनों ने अपने कदम तेज किए और मंदिर के अंदर झांक कर देखा। मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। अजय ने कहा, यहां कुछ गलत है, हमें जल्दी से वापस जाना चाहिए। जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने देखा कि पीछे एक साया खड़ा था। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। दोनों ने डरते हुए भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वे एक गहरी खाई के पास पहुंच गए। खाई के पास एक टूटी हुई पुलिया थी। अजय ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें इस पुलिया को पार करना होगा। दोनों ने मिलकर पुलिया पार करने की कोशिश की। अचानक पुलिया का एक हिस्सा टूट गया और अजय खाई में गिरने लगा। रमेश ने तुरंत अजय का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर बाहर निकाला। दोनों ने जल्दी से पुलिया पार की। खाई पार करने के बाद वे एक सुनसान कुटिया के पास पहुंचे। कुटिया का दरवाजा खुला था। दोनों ने अंदर जाकर शरण लेने का सोचा। अंदर जाते ही उन्हें एहसास हुआ कि कुटिया में भी कुछ गलत था। कुटिया में अंधेरा था और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक कुटिया का दरवाजा जोर से बंद हो गया और चारों ओर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। अजय और रमेश ने डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। तभी एक बूढ़ा आदमी कुटिया के कोने से निकलकर उनके सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। वह बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जंगल अब तुम्हारा आखिरी ठिकाना बन जाएगा। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? वह बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। जो भी यहां आता है वह वापस नहीं जाता। अजय ने हिम्मत करके कहा, हम यहां अवैध कटाई रोकने आए हैं, हमें जाने दो। बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया और कुटिया का दरवाजा अपने आप खुल गया। अजय और रमेश ने मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश की। बाहर निकलते ही उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। वे रोशनी की ओर भागते गए और देखा कि वहां एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। पुलिस अधिकारी ने कहा, आप लोग ठीक हैं? हमें आपकी जीप मिली और हमने आपकी तलाश शुरू कर दी। अजय ने सारी घटना बताई, लेकिन पुलिस अधिकारी ने कहा कि उस इलाके में कोई पुराना मंदिर या कुटिया नहीं है। अजय और रमेश को समझ में नहीं आया कि जो उन्होंने देखा वह सच था या मात्र एक भ्रम। वे दोनों उस रात को कभी नहीं भूल पाए। यह घटना अजय के जीवन की सबसे भयावह रात थी, जिसने उसे यह सिखाया कि कभी कभी जंगल के रहस्य बहुत गहरे और खतरनाक होते हैं। अजय और रमेश ने उस रात की घटना को कभी नहीं भुलाया और उन्होंने ठान लिया कि वे अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे, लेकिन हमेशा सतर्क और सावधान रहेंगे। कहानी का विस्तार। वन अधिकारी की भयावह रात। उस घटना के कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन अजय और रमेश उस रात की भयावह यादों से उबर नहीं पाए थे। अजय अक्सर रात को नींद से जाग उठता
और उसे वो लाल आंखों वाला बूढ़ा आदमी याद आता। वन विभाग में इस घटना की चर्चा फैल गई थी, लेकिन कोई इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। एक दिन अजय को वन विभाग के मुख्यालय से बुलावा आया। वहां के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अजय, हमने सुना है कि तुमने जंगल में कुछ असामान्य देखा है, हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए। अजय ने विस्तार से सारी घटना बताई, लेकिन अधिकारी ने इसे मात्र एक भ्रम मानते हुए हंस दिया। अजय, हो सकता है तुम्हारे और रमेश के दिमाग में जंगल की थकान के कारण ये सब बातें आई हों, लेकिन हमें तुम्हारे हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए। अजय ने अपनी ड्यूटी जारी रखी, लेकिन अब वह हमेशा सतर्क और चौकस रहता था। एक दिन उसे एक नया आदेश मिला कि उसे और रमेश को फिर से उसी जंगल में निगरानी के लिए जाना होगा। अजय का दिल एक बार फिर से धड़क उठा, लेकिन उसने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। इस बार अजय ने रमेश के साथ कुछ और साथियों को भी लिया और सभी ने मिलकर पूरी तैयारी की। उन्होंने इस बार आधुनिक उपकरण और जीपीएस सिस्टम साथ लिया, ताकि वे न केवल जंगल में खुद को सुरक्षित रख सकें, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में मदद भी मांग सकें। जैसे ही वे जंगल के उसी हिस्से में पहुंचे जहां पिछली बार की घटना घटी थी, उन्हें एक बार फिर वही अजीबोगरीब वातावरण महसूस हुआ। लेकिन इस बार अजय और उसकी टीम तैयार थी। उन्होंने चारों तरफ से निगरानी शुरू की और देखा कि जंगल में वाकई में कुछ अजीब चल रहा है। अचानक उन्होंने दूर से कुछ धुंधली परछाइयां देखी। अजय ने टीम को सावधान करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने का इशारा किया। जब वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग अवैध रूप से लकड़ियां काट रहे थे। अजय ने अपनी टीम के साथ उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने उन लोगों को पकड़ा, अचानक फिर से वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में फिर से वही लाल रोशनी थी। इस बार अजय ने हिम्मत जुटाते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? बूढ़ा आदमी बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। जो भी इसे नुकसान पहुंचाता है उसे मैं सजा देता हूं, लेकिन तुम और तुम्हारी टीम यहां सही काम के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन याद रखना, इस जंगल के रहस्यों को जानने की कोशिश मत करना। अजय और उसकी टीम ने उन अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और खुद सुरक्षित वापस लौट आए। इस बार अजय ने महसूस किया कि उस बूढ़े आदमी ने सच में उनकी मदद की थी। अजय ने इस घटना के बाद अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सारी सच्चाई बताई और इस बात की सिफारिश की कि जंगल की रक्षा के लिए और भी कठोर कदम उठाए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जंगल के रक्षक को सम्मान दिया जाए, चाहे वह कोई भी हो। इस घटना ने अजय को यह सिखाया कि जंगल केवल पेड़ पौधों का समूह नहीं है, बल्कि उसमें अनगिनत रहस्य और आत्माएं भी बसती हैं। अजय ने अपने जीवन में कभी भी उस बूढ़े आदमी और उसकी रहस्यमयी शक्ति को नहीं भुलाया और उसने हमेशा जंगल की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बनाई। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।